नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए साइको की क्लासेस हम लोग आज क्लास नंबर 2 देख रहे हैं। जैसा कि मैंने टेलीग्राम में मैसेज कर दिया था कि संडे को और मंडे को क्लास आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। आज से रेगुलर रहेगी। तो भाई एक तो आप पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सारी अपडेट कंटेंट पीडीएफ वगैरह वहीं पे मिल जाएगी। और साइको के लिए जिस तरह का माहौल फिर से यूट्यूब पे बन गया, वही सारे टीचर बना दिए गए, तो भाई आप फिर से वही ट्रैप में आ चुके हैं। खैर इन सब में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। आपको कहाँ से टेस्ट सीरीज देना है और कोर्स तो लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया कि आपको साइको में फ्री पढ़ा दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे। इसके बावजूद भी आप लेंगे, क्योंकि देखिए फ्री की चीज़ों का मतलब बहुमूल्यता जो होती है ना, वो कितना भी अच्छा आप क्वालिटी दे दीजिए वो नहीं रह पाती है, ठीक है। और इसे मैं अभी पेड कर दूंगा तो इसकी ही इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी ठीक है भाई। आप कहीं से भी पढ़ लीजिएगा। आपका जितना डाउट है ना वो यहीं पे आपका फ्री क्लास में मैं यूट्यूब पे क्लियर कर रहा हूँ। रहा मेन, और ऐसे भी नहीं कि इसको खत्म करने में 2 महीना 3 महीने का समय लगेगा, 2 हफ्ते में खत्म भी हो जाएगा। और ये कि टेस्ट सीरीज कहाँ से लगाने हैं, क्या क्या नया क्वेश्चन है, जो ट्रिकी क्वेश्चन है कैसे बनाने हैं नहीं बनाने, वो सब मैं आपको बतलाते चलते रहूंगा, ठीक है। और चलिए भाई तो आ जाते हैं जो हम लोग कर रहे थे। पहले यहाँ पे आ जाते। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था टोटल कितने टेस्ट आने वाले हैं, 5 टेस्ट आने हैं। तो 5 टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि दूसरा टेस्ट से हम लोग चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे टेस्ट में देखा जाए तो क्या था आपका फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। अब फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में क्या हुआ रहेगा सर, आपको डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा, यानी कि कंडीशन दिए हुए रहेंगे हर सवाल में, ठीक है। अब हर सवाल के कंडीशन को पढ़ करके सेकेंडों में कह लिया जाए कि 30 सेकेंड 40 सेकेंड में आपको क्वेश्चन बनाने होंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें आपको 2 पैटर्न मिलेंगे, 2 टाइप के। तो फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट पूछा जाएगा तो 2 टाइप में से कोई एक टाइप पूछा जाएगा। सबसे पहला टाइप है टेबल टेस्ट या रो कॉलम टेस्ट, इसी को कहते हैं, जिसमें आपको 5 मिनट का समय 10 क्वेश्चन मिलेंगे। और दूसरा टाइप रहेगा वॉच टेबल टेस्ट, यानी कि घड़ी परीक्षण, ठीक है, 10 मिनट में 20 क्वेश्चन। तो ये आज आपका खत्म हो जाएगा, फिर ये भी आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए इसको आज हम लोग समाप्त करते हैं। मोस्टली मैंने बहुत सारी चीज़ें कल बता रखी हैं, और अगर क्लास 1 नहीं देखा है आप तो उसको देख लीजिएगा। टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ वहीं पे आपको मिल जाएगी। चलिए बिना देर के हुए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट किए हुए थे डायगोनल से, है ना। डायगोनली का कंसेप्ट हम लोग सीख रहे थे। तो एक बार क्या फटाफट रिवीजन कर लिया जाए भाई, क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देख लिए थे। चलिए एक बार मतलब कि फास्ट वे में रिवीजन करेंगे। देखिए जैसे आप एग्जामिनेशन में भी रिवीजन करते हो वैसे सबसे पहले रो मतलब क्या हो जाएगा, पंक्ति, यानी कि हॉरिजेंटल की बात होगी, यानी रॉ की बात होगी तो हम लोग हॉरिजेंटल चलेंगे, और कॉलम की बात होगी तो हम लोग वर्टिकल चलेंगे। जो मेनली एग्जामिनेशन में मिलेगा 5x5 का ही आपको टेबल मिलेगा। 7x7 में मिल सकता है, 9x9 में मिल सकता है, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा वो, इसलिए ये स्टैंडर्ड है और यही आपको मिलेगा भी। खैर आगे चलिए, जो भी हो आपको मैंने पहले ही कहा कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि आपका नेक्स्ट टेस्ट कौन सा है, किस पैटर्न का है, टेबल टेस्ट है, क्लॉक टेस्ट है, या इसके अलावा कोई नया टेस्ट है। तो वो आपको भाई इंस्ट्रक्शन पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उस इंस्ट्रक्शन में आपको बताया जाएगा कि वो आप टेस्ट कैसे बनाएंगे, और वहां आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ रहेगा। समझ गए भाई। चलिए अच्छा, एक डाउट आपका आ रहा था कमेंट सेक्शन में कि ये टेबल जो आपको दिया हुआ रहेगा कि 10 क्वेश्चन के लिए ये वैलिड है। बिल्कुल भाई, आपको टेबल याद नहीं करना है कि कॉलम 1 रो 1 A C A D, ये आपको याद नहीं करना है, ये आपको गिवन रहेगा, ठीक है। एकदम बिंदास रहिए इसके लिए। चलिए अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के ये भी डाउट थे, चलिए उस डाउट पे हम आएंगे बाद में, पहले रिवीजन कर लेते हैं। ये क्लियर हो गया, ठीक है भाई। इसमें लेटर जो मिलेंगे A से E तक मिलेंगे 5x5 टेबल में, जिसमें नंबरिंग अगर रहा तो A का 1 रहेगा, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5। अब जब भी इस टेबल में बात होगा बाएं दाएं की, तो हम इसमें कैसे डायरेक्शन फिक्स करेंगे लेफ्ट राइट की। तो अगर ये ई लेटर है तो इसका लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा, तो ये आप जिस प्रकार से आप इस टेबल को सॉरी आप ये टैब को देख रहे हैं या कॉपी को देख रहे होंगे, तो आप अपना फेस जिधर रखे हैं फेस किधर कर लेना है, इस टेबल की ओर फेस कर लेना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट, यानी ये हो गया आपका बायां, ये हो गया आपका दायां। क्लियर है भाई। चलिए भाई, इसके बाद ऊपर नीचे तो ये तो आपको पता ही, इसके ऊपर ये हो गया इसके नीचे। चलिए ठीक है। लेफ्ट राइट नेक्स्ट टू ईच अदर ऑलवेज इन रो। अब जब भी बात होगी यहाँ पे मैंने ये बोला था कि लेफ्ट राइट की, तो ये कहाँ पे हमें देखना है, रो में। क्योंकि अगर लेफ्ट, ये भाई देखिए लेफ्ट राइट क्या होगा, या ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा, तो कहाँ देख रहे हैं, ये रो में देख रहे हैं, यानी हॉरिजेंटल देख रहे हैं। या अगर बोल देगा कि बायां, बगल के बायां अक्षर कौन सा है, जैसे कि आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था कॉलम 3, या फिर बोल रहे स्तंभ 3 के तीसरा अक्षर कौन सा होगा,
तो तीसरा अक्षर हो जाएगा ये, ठीक है ना। कॉलम बोला तो हम वर्टिकल आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस कॉलम 3 के तीसरे अक्षर के बाएं बगल अक्षर कौन सा, पहला बायां बगल अक्षर कौन सा, तो इसका बायां कौन होगा, पहले ये होगा। और पहला अक्षर पूछा तो ये क्या होगा, बगल। बगल मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि दायां बायां आपको देखना। तो बगल अगर आपको बोल दिया तो भाई दायां या बायां वो भी मेंशन रहेगा। अब जैसे कॉर्नर का कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे आपका बगल लिख दिया जाएगा तो बगल मतलब क्या होगा, इसका बायां ही हो जाएगा। अगर ये ए लेटर का बगल बोल दिया जाएगा तो इधर तो कोई लेटर नहीं, तो इसका बगल क्या हो जाएगा, दायां बगल हो जाएगा। उसी प्रकार इसका बगल क्या हो जाएगा, बायां बगल हो जाएगा। इसका बगल क्या हो जाएगा, दायां बगल हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको करवा रखी है भाई। तो यही सारी चीजें हम लोगों ने देखा था। कोई लेटर कॉर्नर वाला मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। ऊपर नीचे मतलब वर्टिकल केस हो जाएगा। अच्छा, से का मतलब क्या है और के का मतलब, तो जैसे कि अगर बात किया जाएगा से लेटर की, ठीक है, से की जब बात होगी, अच्छा इंग्लिश हिंदी में मैंने पूरा कंटेंट दिया है ये, ठीक है। तो आपको अगर बोल दिया जाएगा कॉलम 3 के तीसरे अक्षर से, ठीक है ना, तीसरे अक्षर से बायां दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो भाई देखिए बायां जब बात होगी से तो काउंटिंग हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। और इसका बायां दूसरा अक्षर बोला गया तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर बोल दिया जाए के, तो अब सुनिएगा क्वेश्चन कि कॉलम 3 के, ठीक है, कॉलम 3 के चौथे अक्षर के, ठीक है, चौथे अक्षर के बायां दूसरा बगल अक्षर कौन सा, बायां दूसरा बगल अक्षर कौन सा है, तो मैंने बोला कि कॉलम 3 के चौथे अक्षर के, तो चौथे अक्षर के तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। और इसके बगल का कहां जाना है, बाएं में जाना है। और दूसरा अक्षर, तो ये पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर हो जाएगा। ऑप्शन ए, या फिर बोलेंगे लेटर ए इज द राइट आंसर। अब ये सब हमने करवा रखा भाई, इसका प्रैक्टिस कल हम लोग करेंगे, ठीक है। सारे जितने कंसेप्ट सीखे हैं ना, सारे कंडीशन को कल करेंगे, क्योंकि बहुत सारा कंडीशन अभी बचा हुआ हम लोगों को सीखने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कराया था स्तंभ 3 के तीसरे अक्षर से, देखिए तीसरे अक्षर से बोला, इंग्लिश में क्या रहेगा, फ्रॉम रहेगा। तो जब भी स्तंभ 3 के तीसरे अक्षर से दायां दूसरा अक्षर, तो देखिए स्तंभ 3 के तीसरे अक्षर से दायां दूसरा अक्षर, तो दायां इधर हो जाएगा। इसका दूसरा अक्षर कौन सा, से है तो यहीं से काउंटिंग होगा एक, ये दूसरा अक्षर डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा आंसर। और जब बात होगी के का, तो देखिए के मतलब ऑफ, स्तंभ 3 के तीसरे अक्षर के दायां दूसरा अक्षर, तो देखिए स्तंभ 3 वही रहेगा, ये रहा स्तंभ 3, ठीक है भाई। तीसरा अक्षर यही रहा है, और इसमें क्या हो गया, ऐड के, तो स्तंभ 3 के तीसरे अक्षर के दायां दूसरा अक्षर, तो भाई यहां से काउंटिंग हम लोग नहीं करेंगे, काउंटिंग पहला हो जाएगा, ये दूसरा, तो इसका आंसर में क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख रखा, ये हो गया बी। अब पूरी तालिका का मध्य अक्षर क्या होता है, स्तंभ 3 और स्तंभ 4 के बीच में होता है। यानी कि जैसे कि पूरी तालिका, यानी ये पूरा 5+5 का अगर मध्य या मिडिल लेटर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा भाई, ये रो 3 हो जाएगा और ये कॉलम 4। तो कहाँ पे कट कर रहा है, तो आप देखिए ये यहाँ कट रहा है, यानी मध्य अक्षर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। देखिए इधर 2 हो गया रो और इधर 2 हो गया, ये बीच में आया कि नहीं, कॉलम का इधर 2 हो जाएगा, दायां साइड भी 2 हो जाएगा, तो ये कॉलम बीच में आ गया। तो दोनों ये कॉलम 3 और रो 3 का जहां पे क्रॉस सेक्शन हो रहा, कटिंग हो रहा होगा, वही लेटर आपका मध्य अक्षर हो जाएगा पूरी तालिका का, ठीक है। तो चलिए रिवीजन हो गया आपका। अब हम लोग डायगोनल से फिर से चीजों को स्टार्ट करते हैं एक बार। देखिए डायगोनल का केस को ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पे आ जाइए, मैंने टेबल ले लिया क्योंकि बार बार ऊपर जाना पड़ रहा था। डायगोनल के केस में मैंने आपको ये बताया था कि डायगोनल यानी कि टेबल में हमें दो विकर्ण मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 2 विकर्ण मिलेंगे। कौन से, तो देखिए ये हो गया आपका एक डायगोनल, ठीक है, और दूसरा डायगोनल आपका ये हो गया, ठीक है, ठीक है सर। अब यही डायगोनल यानी कि जो ग्रीन कलर का, देखिए मैं लिख दे रहा हूं, ये ग्रीन कलर का जो डायगोनल है, इसको हम 2 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रो 1 का डायगोनल भी बोल सकते हैं। रो 1 का यानी कि रो 1 का यहां से पहला हो गया लेटर, ये दूसरा अक्षर हो गया, ये तीसरा अक्षर हो गया, चौथा अक्षर हो गया, ये 5वां अक्षर है। और इसको क्या बोल सकते हैं, कॉलम 1 के विकर्ण या कॉलम 1 का डायगोनल। तो कॉलम 1 से पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, 5वां अक्षर, तो आ गया, ठीक है भाई। चलिए इसको हटाइए ग्रीन वाला को। अब आइए येलो डायगोनल की बात करें। तो येलो डायगोनल को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, रो 5 का विकर्ण भी बोल सकते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका रो 5 का ये वाला विकर्ण चला जाएगा येलो वाला। या आप इसको क्या बोल सकते हैं, कॉलम 5 का विकर्ण, यानी कि ये पहला अक्षर हो जाएगा विकर्ण का, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये भी याद है, मैंने ये सब मैंने चीजें करवा रखी है भाई। फिर मैंने बोला था कि कोई लेटर का जब विकर्ण आ जाएगा, जैसे कि स्तंभ 3 का, ठीक है, कॉलम 3 का तीसरा अक्षर,
तो अब इस तीसरे अक्षर को अगर आप देखेंगे ध्यानपूर्वक तो इस अक्षर के कितने विकर्ण है, तो देखिए एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया। तो अब किस विकर्ण की बात होगी तो आपको मेंशन रहेगा ऊपर की ओर, तो भाई देखिए ये ऊपर हो जाएगा, ऊपर की बात होगी तो ये डायगोनल लेंगे, नीचे बोलेगा तो ये डायगोनल बोलेंगे। अगर ऊपर बोल दिया है, मान लेते हैं कि हम डायरेक्शन ऊपर नीचे फिक्स कर लिए, ऊपर की बात हो रही है, तो अब ये डायगोनल या फिर ये डायगोनल, तो आपको लिखा हुआ रहेगा दायां या बायां, दायां रहेगा तो ये डायगोनल होगा, बायां होगा तो ये डायगोनल। उसी प्रकार नीचे, तो नीचे में भी दायां ये हो जाएगा, बायां ये हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए क्लियर है सर। अब इसका मैं आपको एक बार क्वेश्चन करा देता हूं प्रैक्टिस, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां से यहां तक हम लोगों ने कर लिया था, इसीलिए चलिए पहले भाई कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या लिया गया है, स्तंभ 4 बोला गया, स्तंभ 4 के चौथे अक्षर के नीचे कौन सा स्तंभ लेना है, कौन सा कॉलम लेना है, कॉलम 4 लेना है। कॉलम 4 का कौन सा लेटर लेना है, चौथे अक्षर के नीचे, ठीक है। चौथे अक्षर के नीचे बाएं विकर्ण का पहला अक्षर कौन सा होगा, तो देखिए कॉलम 4 के चौथे अक्षर, तो पहले कॉलम 4 पे आइए, कॉलम 4 पे आइए भाई, कॉलम 4 पे आ जाए, ठीक है। ये हो गया आपका कॉलम 4, ठीक है, ये हो गया आपका कॉलम 4। इसका चौथा अक्षर आइएगा तो कौन सा हो जाएगा, ये पहला अक्षर हो गया, ये दूसरा अक्षर हो गया, ये तीसरा अक्षर हो गया, ये चौथा अक्षर, यानी कि चौथा अक्षर आपका सी है, ठीक है। समझ रहे ना भाई? कॉलम 4 का चौथा अक्षर पे आप पहुंच चुके हैं, बिल्कुल पहुंच चुके हैं सर। इसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बोला क्या आ गया, चौथे अक्षर के नीचे बाएं विकर्ण, यानी कि चौथा अक्षर का जो विकर्ण लेना है आपको कौन सा, नीचे लेना है और बाएं लेना है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का कंफ्यूजन आ जा रहा था कि देखिए ये कि भाई नीचे बोल दिया तो भाई ये ले लेना, तो ये लेटर नहीं लेना, ऊपर बोल देगा तो ये लेटर नहीं लेना है भाई। ये कब लेंगे, जब विकर्ण नहीं लिखा रहेगा। तो यहाँ पे लिखा गया विकर्ण, तो भाई देखिए एक तो ये विकर्ण होगा इसका, ठीक है, एक विकर्ण ये रह गया, एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया। तो चारों में से कौन सा विकर्ण लेंगे आप सर, नीचे वाला लेंगे, क्योंकि मेंशन कर दिया गया है नीचे, ठीक है। नीचे में आपको एक ये विकर्ण है आपका और एक ये विकर्ण है, तो आपको क्या बोला है, दायां या बायां, तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए। अच्छा देखिए जो मैंने बोला ना, यहाँ नीचे लिखा तो नीचे का लेटर आप नहीं लेंगे, ठीक है, ये लेटर नहीं ले लेंगे। क्यों नहीं लेंगे सर, क्योंकि देखिए यहाँ साफ साफ लिखा गया, आपको विकर्ण की बात की गई है, तो विकर्ण में नीचे आना है और किधर जाना है, बाएं और जाना है। तो बायां आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी ये वाली लेटर इसकी सही आंसर हो जाएगी, ठीक है, यानी सी इज द राइट आंसर। समझ में आया भाई ये या नहीं आया बताइएगा। देखिए आंसर क्या हो गया आपका, सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बहुत प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे करेंगे, लेकिन ये अभी आपका सारा कंसेप्ट मैंने जो क्लियर किया ना कंडीशन बाय कंडीशन, उसका मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ और फिर मैं मिक्स कराऊंगा। देखिए आपका क्या डाउट था जो कमेंट सेक्शन में आता है कि सर डायगोनल में अगर से और के यूज नहीं होगा, भाई बिल्कुल यूज होगा। अगर इस लेटर से बोलेगा तो काउंटिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, अगर यहां से अगर के यूज करेगा तो यहां से हम काउंटिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। तो मैंने जो कंसेप्ट दे दिया वो सब जगह लागू होगा। दायां इधर है, सॉरी बायां इधर है, दायां इधर है, तो ये हर क्वेश्चन में यही चीज लागू होगा। अगल बगल मतलब भी आपको रो में जाना है, ऊपर नीचे यानी वर्टिकल में जाना है, डायगोनल आपको इस प्रकार से लेना है। अब ये डायगोनल में कौन सा डायगोनल होगा, ऊपर नीचे आपको देख लेना है, दाएं बाएं देख लेना है, ये सारी चीजें आपका इंप्लीमेंट होगी, ठीक है। कोई नहीं, आपका डाउट आना बिल्कुल लाजमी सी बात है, लेकिन मैंने सोचा कि इस चीज को क्लियर कर दूं। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्तंभ 3 की बात है भाई, इंग्लिश वाले यहां लिख दिया गया आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। कॉलम 3 में जाना है, कॉलम 3 के तीसरे अक्षर पे, तो चलिए पहले कॉलम 3 पे आ गए हैं और इसके तीसरे अक्षर पे भी हम लोग आ गए, ठीक है। कॉलम 3 का तीसरा अक्षर ये हो गया भाई। कॉलम 3 के तीसरे अक्षर के ऊपर, ऊपर दाएं दाएं यानी कि अबव राइट, राइट डायरेक्शन जाना है, लेकिन किधर जाना भाई, विकर्ण जाना। तो ऐसा नहीं कि तुरंत ई को देखते हुए ऊपर बोल दिया गया तो भाई डी को टिक करते आ जाएंगे, नहीं, ये तब होता है जब विकर्ण की बात नहीं होती। यहाँ विकर्ण में आपको जाना है ना, तो देखिए एक तो ये आपका विकर्ण है, एक आपका ये विकर्ण है, एक आपका एक आपका एक आपका एक आपका ये विकर्ण है, एक आपका ये विकर्ण है। तो भैया किस विकर्ण की और बात हो रही है, तो ऊपर की बात हो रही है। तो ऊपर की बात हो रही है तो ये विकर्ण हट गया है, अब बचा है 2 विकर्ण। अब ऊपर में भी लेफ्ट या राइट, बायां या दायां, तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में आपको साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कहाँ जाना है, स्तंभ 3 के तीसरे अक्षर के ऊपर। मैंने समझ लिया सर, कहाँ जाने, दाएं जाने विकर्ण में, तो दाएं विकर्ण का दूसरा अक्षर पूछा है, दूसरा अक्षर। तो चलिए दाएं चलिएगा भाई, तो दाएं चलिएगा तो ये दायां हो गया, यानी कि ये डायगोनल हटा लीजिए। अब दूसरा अक्षर
तो ये हो गया पहला अक्षर, ये हो गया आपका दूसरा अक्षर, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगी आपकी, ए हो जाएगी। देख सकते हैं आंसर भी क्या दिया आपका, ए दिया गया। चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। स्तंभ 4 के चौथे अक्षर के, 4 के चौथे अक्षर पे आइए। स्तंभ 4 का चौथा अक्षर देखे भाई, स्तंभ 4 पे आइए। तो स्तंभ 4 हो गया, इसका चौथा अक्षर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, होगा ना भाई। 1 2 3 4, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए स्तंभ 4 के चौथे अक्षर पे भी आप आ गए हैं। इसके बाद पढ़िए क्वेश्चन को। स्तंभ 4 के चौथे अक्षर के विकर्ण में आपको चलना है। तो चलिए भाई विकर्ण अगर देख लिया जाए तो इसका 4 विकर्ण होगा। एक तो ये विकर्ण हो गया दोस्त, एक ये विकर्ण हो जाएगा आपका, एक विकर्ण ये हो जाएगा भाई मेरे, और एक विकर्ण ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 4 विकर्ण है। अब किधर जाना है, चलिए क्वेश्चन बताइए हमें। स्तंभ 4 के चौथे अक्षर के जो विकर्ण है, विकर्ण का तीसरा अक्षर पूछा भाई। यहां नहीं बोला ना ऊपर ना नीचे, डायरेक्ट लिख दिया तीसरा अक्षर, यानी यहां तो बड़ा ही टेंशन वाली बात हो गई भाई। ऊपर भी नहीं लिखा गया, ना राइट ना लेफ्ट लिखा गया, डायरेक्ट लिख दिया गया है क्या कि स्तंभ 4 जो आप देख रहे हैं ना, स्तंभ 4 का जो चौथा अक्षर है, इस चौथे अक्षर का जो विकर्ण का तीसरा अक्षर बताइए। तो भाई देखिए, अगर इधर जाइएगा तो एक ही अक्षर मिल रहा है, इधर जाइएगा तो एक ही अक्षर मिल रहा है, इधर जाइएगा तो एक ही अक्षर मिल रहा है, तीसरा अक्षर तो भाई इसी डायरेक्शन में मिलेगा। तो डायगोनल यही होगा, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। तो जरूरी नहीं है कि दायां बायां ऊपर नीचे लिखा ही रहेगा, ऐसा कंडीशन ही रहेगा, बना दिया जाएगा कि वो डायगोनल का रास्ता आप खुद चेक कर लेंगे। देखिए जैसे हम लोगों ने यहाँ चेक कर लिया बिना ऊपर नीचे दाएं बाएं देखे हुए भी। ठीक है भाई, अब मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे और भी बहुत सारे कंसेप्ट है। एक्सचेंज का ये कंसेप्ट, ठीक है ना। एक्सचेंज का मतलब पहले समझ लीजिए, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे कि ये आपका रो 1 है, ये आपका रो 2 है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है ABHISHEK। ठीक है, इस प्रकार से लिखी गई सारी चीज़ें भाई। ये हो गया आपका। ठीक है, समझने के लिए बस आप एक्सचेंज का मीनिंग समझ पाइए। चलिए अब रो 2 की बात कर ले, तो यहाँ पे लिखा हुआ KUMAR 29 ठीक है, 29 तो अब बोला ये क्या है कि जो R1 है आपका, यानी कि जो रो 1 है, यानी कि जो पंक्ति 1 है, और जो रो 2 यानी कि जो पंक्ति 2 है, ये दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर दिया जा रहा है। एक्सचेंज करने का मतलब क्या है कि ये जो आपका K है वो यहाँ आ जाएगा, और ये आपका A जो है ये आपका यहाँ आ जाएगा। यानी कि एक्सचेंज करने का मतलब अब देखिएगा यहाँ पे ये हो गया KUMAR 299, और यहाँ हो गया आपका ABHISHEK। चलिए भाई, कोई दिक्कत है क्या समझने में? एक्सचेंज का मतलब तो भाई बड़ा आसान हो गया, बस सर एक्सचेंज कर देना है, और आपको देखना है कि कहाँ से कहाँ एक्सचेंज हो रहा है। अब कौन सा कॉलम कौन सा रो, उसी प्रकार कॉलम में भी आपको मिल जाएगा, इस प्रकार से एक्सचेंज मिल जाएगा ABHI। ठीक है, और कॉलम 2 है, यहाँ पे लिखा हुआ है RAVI। बोला जाएगा कॉलम 1 कॉलम 2 के अक्षर को क्या कर दिया गया, एक्सचेंज कर दिया गया। एक्सचेंज कर दिया गया मतलब क्या हो गया, अब देखिएगा इस प्रकार से RAVI, और कॉलम 2 में क्या आ जाएगा आपका ABHI। चलिए समझ में आ गया, एक्सचेंज रो कॉलम दोनों में किया जाएगा। उसी प्रकार एक्सचेंज आपका विकर्ण में भी होगा दोस्त। ठीक है, अब देखिए विकर्ण का केस मैं बता रहा हूं, जैसे कि देखिए ABHIS। ठीक है, ये विकर्ण एक है, और एक विकर्ण है आपका KUAR। तो देखिए ये एक कोई टेबल था इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका एक टेबल था, देखिएगा ध्यानपूर्वक से समझते चलिएगा हर एक चीज़ को। देखिए जल्दबाजी में चीज़ें नहीं करनी, अभी अपना समय दे करके चीज़ों को समझिए पहले। तो भाई ये देखिए डायगोनल आपका बन गया ना, देखिएगा ये आपका एक डायगोनल ये बन गया आपका। देखिए येलो वाला जो जा रहा है एक आपका ये डायगोनल है, समझिएगा ध्यानपूर्वक से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने थे भाई पिछले साल भी, और इस बार और अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से लोग फंस जाते हैं। ठीक है, और एक डायगोनल आपका ये हो गया। ठीक है, तालिका में कितने डायगोनल, 2 डायगोनल याद है ना भाई, मैंने बताया भी था आपको, आज भी मैंने आपको बताया है। तो ये हो गया आपका क्या, डायगोनल। तो डायगोनल को भी क्या किया जाएगा, एक्सचेंज किया जाएगा, लेकिन इसका एक्सचेंज करने के 2 तरीका होंगे, यही मुझे समझाना है, वो इंपॉर्टेंट भी देखिएगा ध्यानपूर्वक से। ये हो गया रो 1, ये हो गया रो 2, ये हो गया रो 3, ये हो गया रो 4, ये हो जाएगा रो 5। अब ये हो जाएगा कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5।
अब ध्यानपूर्वक समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ग्रीन भी करके दिखा दे रहा हूँ। चलिए भाई, अब यहाँ पे एक चीज सबसे पहले समझिए कि अगर बोल दिया जाए जो रो 1 का, ठीक है, यानी कि जो रो 1 का जो डायगोनल है, यानी कौन सा, ग्रीन कलर वाला, ये वाला, हाँ, और कॉलम 1 का अगर जो डायगोनल, यानी कॉलम 1 का डायगोनल कौन हो जाएगा, ये वाला, येलो वाला ही, ठीक है। समझने में कोई तकलीफ नहीं है। तो रो 1 का डायगोनल जो है, डायगोनल में स्थित जो अक्षर है, रो 1 यानी कि पंक्ति 1 के विकर्ण में जो स्थित अक्षर है, उसको जो एक्सचेंज किया जा रहा है जो रो 5 के अक्षर जो हैं, अक्षर कौन से, विकर्ण के, उससे। यानी कि ये जो आपका यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये विकर्ण, इसको एक्सचेंज किया जा रहा है विकर्ण इससे। यानी कि रो 1 को रो 5 के विकर्ण, यानी रो 1 का जो विकर्ण है, ठीक है, यानी कि रो 1 का जो विकर्ण है और रो 5 के विकर्ण से क्या किया जा रहा है, उसको एक्सचेंज किया जा रहा है। तो इस केस में कैसे विकर्ण, और देखिए एक और क्या केस बनेगा उसको भी पहले देखिए। अगला एक केस बनेगा कॉलम 1 का जो विकर्ण है, ठीक है, और कॉलम 5 का जो विकर्ण है, इसको भी एक्सचेंज किया जाएगा कि नहीं बताइए। कॉलम 1 का भी ये एक आ गया डायगोनल, एक ये डायगोनल आ गया, यानी 4 केस में यहां से बन गया आपका। यानी कि तालिका, टेबल सब समझ में आएगा, परेशान होती है। टेबल एक है जिसमें 2 विकर्ण है, इसको लिखने के 4 तरीके याद करिए, मैंने बताए थे। तो पहला तरीका में अगर आपको बोल देगा कि रो 1 का जो विकर्ण है और रो 5 का जो विकर्ण है, इसको एक्सचेंज किया जा रहा है, तो देखिए क्या करेगा, इसको हम लोग वर्टिकली चेंज करें, यानी ये जो ए है ये यहां आ जाएगा और के यहां आ जाएगा, ठीक है। ये बी यहां आ जाएगा, ये यू यहां आ जाएगा। ये जो मिडिल में जो बैठा बंदा है ये चेंज नहीं होगा, ये एच का एच यहीं रहेगा। ये ए यहां आ जाएगा, आई यहां चला जाएगा, ये आर यहां आ जाएगा, एस यहां आ जाएगा। क्लियर है? कब? जब बात होगी रो टू रो चेंज हो रही है, यानी रो 1 और रो 5 के विकर्ण, और जब जब कॉलम की चेंज हो रही होगी, यानी कॉलम 1 का जो विकर्ण है ये, और कॉलम 5 का जो ये विकर्ण आपका ग्रीन कलर वाला आ रहा है और ये येलो कलर वाला आ रहा है, इसको जब एक्सचेंज करने की जब बात होगी तो उस केस में कैसे एक्सचेंज होगा, तो देखिए ये जो ए है ये आ जाएगा यहाँ पे, आएगा ना दोस्त। देखिए ये यहाँ आ जाएगा, ये आर यहाँ आ जाएगा, ये बी यहाँ आ जाएगा, ये ए यहाँ आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, हमको पता नहीं आ रहा, अभी आएगा आपको, देखते चलिए। ये यू यहाँ आ जाएगा, आई यहाँ आ जाएगा, और ये के यहाँ आ जाएगा, यहाँ एस आ जाएगा। अब देखिए समझ में आएगा आपको, पहले एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अब आपको मैं ले रहा हूँ, जैसे कि ए बी एच आई एस, ठीक है, उसका दिया होगा के यू एम ए, ठीक है। ये 2 विकर्ण है, ये रो 1 है और ये रो 2 है। रो 1 का विकर्ण रो 2 के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये जो पूरा विकर्ण आप जो देख रहे हैं, अब देखिए आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये जो विकर्ण है एक आपका, और एक ये जो आपका विकर्ण है, ये जो आप देख रहे हैं, यानी ये जो आपका येलो वाला जो विकर्ण है आपका, ये येलो विकर्ण में जो उपस्थित अक्षर है और जो ग्रीन कलर में जो उपस्थित अक्षर, उसको क्या करना है, हमें एक्सचेंज करना है, यही ना करना है, हाँ जी यही करना है। तो यानी कि ये जो पूरा वैल्यू है के यू एच एम ए, ये कहाँ आ जाना चाहिए, यहाँ आ जाना चाहिए, यानी के यहाँ आ जाना चाहिए। तो देखिए यही तो मैंने बोला वर्टिकल चेंज हुआ, यू को यहाँ आ जाना चाहिए, तो यही तो केस बन गया, एच वहीं का वहीं रह जाएगा, आई को यहाँ आ जाना चाहिए तो एम को यहाँ आ जाना चाहिए। ये अब जैसे कि ये के यहाँ चला गया तो ए यहाँ आ जाएगा, यू यहाँ चला गया तो बी यहाँ आ जाएगा, एस यहाँ चला जाएगा तो ए यहाँ नहीं आ जाएगा। तो चेंज नहीं हो गया, कैसे चेंज हुआ, तो देखिए अब ये चेंज हो गया, क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ ये के यहाँ चला गया तो के यहाँ आ गया, यू यहाँ आ गया तो ये आपका यू हो गया, एच यहीं का यहीं रह गया, आई यहाँ आ गया तो ये हो गया आपका आई, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये एम आ जाएगा। चलिए एक वाला मैं डायगोनल पूरा कर दूं, और ये आ गया यहाँ पे ए, ठीक है। अब देखिएगा ध्यानपूर्वक, यहाँ पे क्या आया, ये ए आ गया, यानी ये ए आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, ये बी आ गया, ठीक है। ये एच तो बीच में है तो बीच में ही रह जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आई आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, ये एस चला गया है यहाँ पे। तो देखिए एक्सचेंज हुआ, देखिए ये एक्सचेंज हुआ, के यू एच एम ए, ये के यू एच एम ए यहाँ आ गया, और ये देखिए ये डायगोनल ए बी एच आई एस, ए बी एच आई एस, ये आ गया यहाँ पे, समझ में आ गया। तो ये आप एग्जामिनेशन में इतना आप नहीं करेंगे, इसलिए मैंने बोला कि इसको चेंज कैसे करेंगे, वर्टिकली चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आइए टेबल पे, इसको पहले मैं आपको दिखा देता हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं भाई। और देखिए बनाना जरूरी, मतलब इतना ये बात नहीं है, मैंने इसको जल्दीबाजी में बना लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे कि देखिए
जब बात होगी रो 1 का विकर्ण और रो 5 के विकर्ण को एक्सचेंज करिए, तो क्या होगा एक्सचेंज में, देखिए समझिए भाई ध्यानपूर्वक। ये जो ए है आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका बी है ये यहाँ आ जाएगा, और ये ई तो आपका एज इट इज़ यहीं रह जाएगा। ये ए जो है यहाँ आ जाएगा, और यहाँ ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ये सी चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका ए यहाँ आ जाएगा, और ये ए क्या चलेगा, यहाँ आ जाएगा। समझ में आया? यानी इस प्रकार से वर्टिकली आप क्या करेंगे, लेटर को चेंज करेंगे। और यही कॉलम की केस के बारे में मतलब हम ये बताना चाह रहे थे कि जैसे कि देखिए कॉलम में ये आपका विकर्ण बन गया, यानी कि मैं आपको दिखाऊं तो ये आपका एक विकर्ण बन गया है ना भाई, ये बन गया एक विकर्ण, और एक विकर्ण आपका ये बन गया, देखिएगा ये विकर्ण बन गया है, ठीक है। कॉलम 1 का ये विकर्ण हो गया ना, कॉलम 1 का ये विकर्ण मैं येलो कलर से दिखा दे रहा हूँ, और कॉलम 5 का विकर्ण मैं ये आसमानी कलर से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक दूसरे से एक्सचेंज होगा, ये एक दूसरे से एक्सचेंज होगा, इसका मतलब क्या, ये जो ए है ये ए यहाँ आ जाएगा, ये उसके बाद ये जो ए है ये यहाँ आ जाएगा, आएगा ना भाई। यानी कि इस प्रकार से हॉरिजेंटल चेंज होगा। जब कॉलम की बात होगी, याद रखिएगा, जब कॉलम में विकर्ण को चेंज करना तो हॉरिजेंटली चेंज करेंगे, और जब रो में हम लोग विकर्ण को चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, वर्टिकली चेंज कर रहे होंगे, ठीक है। ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। तो उसी प्रकार ये बी आपका यहाँ चला जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, ये ई तो यहीं रह जाएगा, ये डी क्या यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा, ये डी यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे ए यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए अभी इसका क्वेश्चन करेंगे हम लोग एक एक करके। चलिए पहले अभी आइए नोट्स में आइए, थ्योरी देखिए पहले, तब और भी चीजें अच्छे से क्लियर होगी। देखिए क्या बोला गया, देखिए पंक्ति 1 तथा पंक्ति 3 के अक्षर को एक्सचेंज करने पर, चलिए सबसे पहले एक्सचेंज यहाँ पे पहले वाला समझते हैं। पंक्ति 1 जो है और पंक्ति 3 जो है, उसमें जो उपस्थित जो अक्षर है उसको क्या किया जा रहा है, एक्सचेंज किया जा रहा है। एक्सचेंज करने पर स्तंभ 2 में सी तथा ई अक्षर के ठीक मध्य के अक्षर दाएं ऊपर दूसरा विकर्ण का अक्षर कौन सा होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, इतने लंबे और इतने कंडीशन है। तो देखिए सबसे पहला कंडीशन आपको पूछ लिया एक्सचेंज आपको पता है कि नहीं, फिर आपसे पूछ लिया क्या कि आप मध्य लेटर निकालना जानते हैं कि नहीं, फिर आपको बोल दिया दायां बायां आपको पता है कि नहीं, नीचे ऊपर आप विकर्ण में कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो पहले पंक्ति 1 और पंक्ति 3 के अक्षर को एक्सचेंज करिए। तो पंक्ति 1 कहाँ है भाई, तो देखिए ये हो गया आपका पंक्ति 1 और ये हो गया आपका पंक्ति 3, इसको एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज करने का मतलब ये जो लेटर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये लेटर आ जाएंगे कहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे जो आप लेटर देख रहे हैं ए सी ए डी ए, ये जो है ये आपका कहाँ आ जाएगा, ये आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सचेंज कर दूं तो देखिएगा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा, ये पूरा जो लेटर है रो 3 का ये यहाँ पे आ जाएगा रो 1 में। तो बस हम वही कर रहे हैं ई बी ई डी बी, ठीक है, यहाँ आ गया। ये हो गया रो 1, ये हो गया आपका रो 1 हो गया, ठीक है भाई। और मैं इसको दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ, ये हो गया आपका रो 1, और ये हो जाएगा आपका रो 2, ये हो जाएगा आपका रो 3। रो 1 रो 3 को एक्सचेंज करना था, तो यहाँ पे अब रो 3 में क्या आ जाएगा भाई, रो 1 आ जाएगा, ठीक है। रो 1 में जो अक्षर है ए सी ए डी ए, ठीक है। रो 2 में वही रहेगा अक्षर जो लिखा हुआ बी बी डी, यहाँ पे तो कुछ हमें चेंज नहीं करना है। अब रो 4 और रो 5 भी वही रह जाएगा आपका जो अक्षर लिखा हुआ ए डी बी सी डी, और ये हो गया डी ई सी ई ए। अब एग्जाम में ये तो आपको करना नहीं है चना, लेकिन मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। चलिए पहले आप एक्सचेंज कर लिए, ठीक है सर, यानी ये आपने काम कर लिया। अब आगे बढ़िए। अब बोला क्या है कि स्तंभ 2 में सी तथा ई अक्षर के ठीक मध्य, चलिए स्तंभ 2 पहले आइए, स्तंभ 2 पे आइए। तो भाई ये क्या है आपका कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है, ये कॉलम 5 है। यानी स्तंभ 2 की बात हो रही है, यानी हम कौन सा स्तंभ की बात कर रहे हैं, कॉलम 2, यानी कि इसके बात कर रहे हैं, ठीक है साहब। चलिए स्तंभ 2 के हम लोग कहाँ पे आ जा रहे हैं भाई, स्तंभ 2 के हम लोग स्तंभ 2 के, एक मिनट इसको पूरा ही कर लेते हैं। चलिए स्तंभ 2 की बात हो रही है ना, तो स्तंभ 2 में हम लोग तीसरे अक्षर पे आ जाइए। तो तीसरा अक्षर कौन सा है, सी है, ठीक है। चलिए स्तंभ 2 के हम लोग तीसरे अक्षर पे भी आ गए हैं, यानी हम लोग क्या पार्ट खत्म कर लिए हैं, स्तंभ 2 कर लिए हैं। अच्छा तीसरे अक्षर पर नहीं आना था, बोला गया था कि सी तथा ई अक्षर के ठीक मध्य, सी तथा ई अक्षर के ठीक मध्य। चलिए तो सी कहाँ है भाई, सी तो यहाँ है, और ई कहाँ है, स्तंभ 2 में ही यह है, इसके ठीक मध्य। तो इसके ठीक मध्य में कौन सा लेटर आ गया, डी आ गया, ठीक है, ये डी आ गया, मध्य अक्षर हम लोग खोज लिए डी है। यानी हम लोग यहाँ तक चीजों को, कंडीशन को कंप्लीट कर लिया यहाँ तक। अब आगे बढ़िए कि मध्य के अक्षर के, यानी मध्य में जो अक्षर है उसके दाएं साइड जाना है आपको,
और ऊपर जाना है और किधर जाना है, विकर्ण जाना है, और विकर्ण में दूसरा अक्षर बताना है। यानी आपको राइट साइड में जाना है, ऊपर जाना है, विकर्ण में जाना है और दूसरा अक्षर बताना है ना। देखिए दाएं जाना है, ऊपर जाना है और विकर्ण का दूसरा अक्षर आपसे पूछा जाना। तो चलिए भाई इसके दाएं चलिए, सबसे पहले देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसके दाएं ये हो गया, ठीक है, दाएं चलना है और ऊपर चलना, तो यानी विकर्ण देखना। तो पहले देखिए विकर्ण इसका क्या हो जाएगा, एक विकर्ण ये हो गया आपका, इधर हो गया एक विकर्ण, एक विकर्ण इधर हो गया, एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया ना जी। अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूं इस प्रकार से तो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। देखिएगा ये हो गया, इसका पूरा मैं टेबल बना दे रहा हूँ तब आपको क्लियर हो पाएगा। देखिएगा तो इसका विकर्ण क्या हो गया, ये हो गया एक विकर्ण, ये आपका एक विकर्ण ये हो गया, यहाँ से निकल गया, एक विकर्ण यहाँ से निकल जाएगा, एक विकर्ण ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो दायां साइड चलना है और ऊपर चलना, तो ये विकर्ण नहीं, ये विकर्ण नहीं। अब ऊपर चलना, एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये, लेकिन दायां साइड चलना यानी ये विकर्ण की बात हो रही है। तो दायां भी क्लियर हो गया, ठीक है, राइट भी क्लियर हो गया, ऊपर यानी अबव भी क्लियर हो गया है। अब बोला था क्या, विकर्ण का दूसरा अक्षर, तो ये पहला अक्षर है, ये दूसरा अक्षर, तो दूसरा अक्षर क्या है भाई, ए है, ठीक है। तो क्या है भाई, इसका आंसर ए है। देखिएगा इसका आंसर क्या आ गया, ए आ गया। देखिए दायां देखें, ऊपर देखें, दूसरा हम लोग विकर्ण में अक्षर देख लिया, विकर्ण का दूसरा अक्षर कौन सा है, तो ए है। अब उसी प्रकार बहुत सुंदर सा सवाल है, देखिएगा यहाँ पे, स्तंभ 4 के अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाएगा। अब समझिए उल्टा क्रम क्या होता है, इसको भी समझिए। देखिए उल्टा क्रम का मतलब क्या है, देख लीजिएगा, जैसे कि यहां पे मैं लिख दिया हूं ए बी एच आई एस एच ई, ठीक है, के। उल्टा क्रम मतलब क्या है, ये के यहां आ जाएगा और ए यहां आ जाएगा, ई यहां चला जाएगा, बी यहां आ जाएगा, एच यहां चला जाएगा, ये एच यहां आ जाएगा, एस यहां आ जाएगा, आई यहां आ जाएगा। समझ में आ गया। तो बस इसका उल्टा क्रम लिखना चाहे तो के यहाँ ऊपर आ जाएगा, उसके बाद ये ई आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, एस आ जाएगा, आई आ जाएगा, एच आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए, ठीक है, ए बी एच आई एस एच ई के, ठीक है। समझिए उल्टा क्रम यानी कि बस उसके जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए इस टेबल को भी देख लीजिए कैसे एक्सचेंज होगा। जैसे कि देखिए अगर आपको बोल दिया जाए कॉलम 1 के जो अक्षर है उसको क्या किया जाए, उल्टे क्रम में, ठीक है, उल्टे क्रम में लिखना है। उल्टे क्रम में लिखना यानी कि अभी लिखा हुआ ए बी ई ए डी, ठीक है। तो उल्टे क्रम मतलब क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो डी है उल्टा क्रम यानी कि डी यहाँ चला जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा और ये आपका ई यहीं आएगा, बी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ये बताइएगा। चलिए तो चलिए इसके क्वेश्चन को करिए, उसके बाद चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। क्वेश्चन क्या बोला गया, देखिए प्रैक्टिस है भाई, ये कंसेप्ट समझ लीजिए, उल्टा क्रम क्या होता है, डायगोनली क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ही आपको मजा आएगा, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ बहुत बड़ा लॉजिक चीजें नहीं है साइको में, ठीक है। स्तंभ 4 के अक्षर को उल्टे क्रम में लिखने पर लिख दिए भाई, उल्टे क्रम में कौन सा, कॉलम 4 को लिखिएगा, ठीक है। तो बोला गया पंक्ति, चलिए पहले स्तंभ 4 कहाँ है पहले देख लेते हैं। स्तंभ 4 ये हो गया, ठीक है, कॉलम 4 ये हो गया, इसको उल्टे क्रम में लिखिए। तो ये है ना स्तंभ 4, ठीक है। तो इसका उल्टा क्रम लिखिएगा तो क्या आ जाएगा, ये डी कहाँ है भाई, यहाँ आ जाएगा, और ये ई यहाँ आ जाएगा। तो चलिए ई यहाँ आ गया और डी नीचे आ गया आपका, ठीक है भाई, ठीक है ना, इस प्रकार से ये हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब ये ए यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ चला जाएगा, सी यहाँ आ गया, ए यहाँ आ जाएगा, डी का डी यहीं रह जाएगा। यानी ये आपने उल्टे क्रम में इसको लिख दिया है कॉलम 4 को, ठीक है, और कॉलम 4 का आपने उल्टे क्रम में लिख दिया है ये। चलिए अब आइए, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉलम 4 है ना भाई, ये कॉलम 4 ये यहाँ पे है, ठीक है। समझिए ऐसा मत समझिए कि टेबल के बाहर ये बना, यानी कॉलम 4 को हमने उल्टे क्रम में ऐसे मतलब ऐसा समझिएगा। ये चीज़ हम कहने का मतलब ये है कि ये आपका कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया, ये कॉलम 3 हो गया, ये कॉलम 4 है। तो कॉलम 4 ये सेम आपका ये रहा ए बी ई ए डी, ठीक है। कॉलम 2 में सी बी बी डी ई, और आपका ये हो गया ए डी ई बी सी। ये कैसे लिख रहे हैं, यही कॉलम में उतार रहा हूँ बस। अब इसको चौथा कॉलम को हमने क्या किया, रिवर्स में लिख दिया है ना, उल्टे क्रम में लिख दिया। तो इसमें क्या आ जाएगा, ई सी डी ए डी। कॉलम 5 एज इट इज रहेगा, ए ई बी डी ए। समझ में आया। चलिए अब आइए क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन बोला क्या आपको, देखिएगा क्वेश्चन बोला है कि पंक्ति स्तंभ 4 के अक्षर को उल्टे क्रम में लिखने पर पंक्ति 5 के अंतिम अक्षर के, पंक्ति 5 के अंतिम अक्षर, तो पंक्ति 5 कहाँ है भाई,
पंक्ति 5 कहाँ है, तो ये आपका रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, रो 4 है, रो 5। पंक्ति 5 का अंतिम अक्षर, तो अंतिम अक्षर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। ठीक है, अंतिम अक्षर ए हो गया। चलिए भाई, अंतिम अक्षर के पास आ गए हम लोग। इसके बाद बोला गया अक्षर के यानी अंतिम अक्षर के ठीक बगल कौन सा अक्षर है, तो इसके ठीक बगल कौन सा अक्षर है, तो देखिए तो डी का ठीक बगल अक्षर कौन सा है, तो भाई बताइएगा। डी का ठीक बगल, इधर तो कोई लेटर है नहीं, यही लेटर है, कौन सा है, तो डी है। ठीक है, और कब आएगा डी, जब इसको आप रिवर्स में कर देते हैं। ऐसे देखिए, पंक्ति 5 का अंतिम अक्षर ए था, इसका ठीक बगल ई था। ई कब था, जब ये टेबल हम लोग देख रहे थे, लेकिन हमको इसको क्या करना था, उल्टे क्रम में लिखना था, यानी रिवर्स करना था लेटर को। तो रिवर्स करने के बाद इसके बगल में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। समझ में आया। चलिए भाई, तो इसको क्लियर करिए यहाँ से। तो बहुत टफ चीज़ें नहीं है, लेकिन कंडीशन को आपको अप्लाई करना सीखना होगा। कुछ वर्ड, कुछ टर्म्स को बस समझ लेना है, बाकी ये काम हो जाएगा आपका आसान। तो देखिए, इसका आंसर क्या आ गया आपका, डी। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया उल्टा करके, बाकी इंग्लिश में ये चीज़ें लिखी हुई है। अब देखिए, विकर्ण एक्सचेंज जो मैंने आपको बताया क्या कि डायगोनल एक्सचेंज करना, तो कैसे होगा, दो तरीके से। एक स्तंभ 1 और स्तंभ 5 के डायगोनल चेंज होगी। तो इसमें क्या होगा भाई, जब कॉलम टू कॉलम चेंज होगा, अभी मैंने बताया है कॉलम टू कॉलम चेंज होगा, तो हम हॉरिजेंटली क्या करते हैं, लेटर को एक्सचेंज करते हैं, है ना। जैसे कि देखिए, अभी मैं बताऊंगा, यहाँ पे पंक्ति टू पंक्ति यानी कि रो 1 और रो 5 को चेंज करेंगे, तो हम कैसे चेंज करेंगे, वर्टिकली। जैसे कि देखिए, ये रो 1 है, ये रो 5 का, तो ये कैसे चेंज होगा, वर्टिकली। ये ए यहाँ आ जाएगा, ये डी यहाँ चला जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ये डी यहाँ आ जाएगा, ये बी यहाँ आ जाएगा, ई वहीं का वहीं रहेगा, सी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ चला जाएगा, ये ए यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, इसको फाइनली हमने जब एक्सचेंज कर दिया तो क्या लिखा हमने, देखिएगा हमने क्या बोला, ये डी जो है यहाँ पे आ जाएगा और ए जो है नीचे आ जाएगा। तो देखिए, डी यहाँ आ गया है, ए नीचे आ गया, ये डी बी के जगह पे चल जाएगा, तो देखिए बी के जगह पे आ गया ना, इस बी की जगह, और ये बी कहाँ, इस डी के जगह पे आ जाएगा, तो देखिए आ गया, ई वहीं का वहीं रह गया। ए जो है यहाँ सी के जगह पे आ जाएगा, सी जो है ए के जगह चल जाएगा, तो देखिए सी वहाँ पे चला गया ए के जगह पे, और ये यहाँ पे आ गया सी के जगह पे, और ये दोनों फिर एक दूसरे से हमने इसको एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, तो कैसे एक्सचेंज हुआ दोस्त, वर्टिकली हुआ ना। ये रो 1 और रो 5 पंक्ति की बात थी, और जब बात होगी कैसे, स्तंभ से स्तंभ, है ना। देखिए, स्तंभ 1 और स्तंभ 5 के विकर्ण को एक्सचेंज करने की जब बात होगी, तो स्तंभ 2 जब चेंज होगी तो क्या होगी, इस प्रकार से। देखिए, ये है आपका कॉलम, ये था आपका कॉलम, तो इस केस में क्या हो गया, कॉलम बोल रहा हूँ, विकर्ण था। तो अब ये जो आपका पूरा डायगोनल को यहाँ पे लाना है, और इस डायगोनल को आपको यहाँ पे लाना है। तो कैसे चेंज कर रहे थे हम लोग, हॉरिजेंटली चेंज कर रहे थे। कैसे कर रहे थे, इस प्रकार से, यानी ए को यहाँ ले आए और इस ए को यहाँ ले आएंगे, इस बी को यहाँ ले आएंगे और इस ए को यहाँ ले आएंगे, ई वहीं रह जाएगा, इस डी को यहाँ ले आएंगे, इस सी को यहाँ ले आएंगे, इस डी को यहाँ ले आएंगे और इस ए को यहाँ ले आएंगे। तो देखिए, ये फाइनल यहाँ पे एक्सचेंज करके मैंने बना दिया। ठीक है, चलिए इसे कुछ क्वेश्चन को करिए, तब और भी चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, चलिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए, स्तंभ 1 तथा स्तंभ 5 के विकर्ण को एक्सचेंज करने पर, यानी स्तंभ 1 और स्तंभ 5 के विकर्ण को एक्सचेंज करने पर स्तंभ 2 का चौथा अक्षर कौन सा होगा। स्तंभ 1 और स्तंभ 5 के विकर्ण को एक्सचेंज किया जा रहा, तो ध्यान से देखिए, यह स्तंभ 1 का विकर्ण हो गया, यानी कि स्तंभ 1 का विकर्ण ये हो गया आपका, देखिएगा ध्यान से, है ना, ये हो गया स्तंभ 1 और स्तंभ 5 ये हो गया, और स्तंभ 1 और स्तंभ 5 है ना, स्तंभ 5 ये हो गया आपका। तो स्तंभ 5 का ये विकर्ण हो जाएगा दोस्त, होगा ना भाई, एक मिनट यार, स्तंभ 5 ये है ना, ये विकर्ण हो जाएगा। उसके बाद ये एक आ जाएगा और एक ये भी आ जाएगा, और ई में भी रहेगा कोइंसिडेंट, मतलब कोइंसाइड रहेगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर रहेगा, तो ई वहीं का वहीं रहेगा, मिडिल स्थान पे ही रहेगा। तो इसको एक्सचेंज करेंगे, तो भाई स्तंभ तो स्तंभ कैसे होगा, हॉरिजेंटल, यानी कि ये ए यहाँ पे आ जाएगा और ये ए जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये बी यहाँ आ जाएगा, ये ए यहाँ आ जाएगा। तो चलिए इसको एक्सचेंज करके मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले ए जो है यहाँ आ गया, ये ए यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बी के जगह पे आ जाएगा ये ए, तो यहाँ मैंने लिख दिया ए, ये ई तो एज इट इज़ रहेगा, ये वाला ई। उसके बाद अब देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, ये डी चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सी आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ गया डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, ये डी आ जाएगा, ये डी आ जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ए यहाँ पे आ गया, ये सी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया आपका सी। ई तो वहीं रहा, तो एज इट इज़ ई वहीं रह गया। यहाँ पे क्या आएगा, ये बी आ जाएगा, तो ये बी आ गया है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ए आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा। तो देखिए, ये हमने डायगोनल एक्सचेंज कर दिया। कोई दिक्कत है डायगोनल समझने में तो बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में। ठीक है भाई, अब क्या बोला है इसके बाद क्वेश्चन में, देखिए
एक्सचेंज कर लिए हम लोग, बिल्कुल कर लिए। देखिए स्तंभ 1 तथा स्तंभ 5 के विकर्ण को एक्सचेंज करने पर स्तंभ 2 का चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब आइए स्तंभ 2 पे, जब हमने इसको एक्सचेंज कर लिया है, देखिए इसको हमने एक्सचेंज कर लिया है, इसको हम लोग क्लियर कर ले रहे पहले। चलिए इसको हमने क्लियर कर लिया है, सॉरी एक्सचेंज कर लिया है ये डायगोनल हमने। अब देखिए पहले यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या लेटर था भाई, ये आपका बी था। देखिए ये वाला बी, मैं यहाँ लिखते चल रहा हूँ, पूरा टेबल बना दे रहा हूँ, ठीक है। बी हो गया, इसके बाद क्या आपका ई है, उसके बाद क्या हो गया आपका, एक मिनट, एक दो, अच्छा एक चीज़ छूट गया, चलिए देखिएगा, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, वैसे कोई बात नहीं, देखिएगा ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा सी आ जाएगा, उसके बाद आपका ये सी आ जाएगा, उसके बाद ए आ जाएगा, उसके बाद ये डी इसके ऊपर आ जाएगा। तो देखिए ये एक टेबल ये आपका बन गया, उसी प्रकार एक ये बनेगा। तो देखिएगा टेबल मैं बनाना चाह रहा हूँ ताकि आपको इसमें ही सब कुछ समझ में आ जाए। देखिएगा ध्यानपूर्वक से, इस पर नहीं बन पाएगा भाई क्योंकि इस टेढ़ा लाइन खिंचा चुका है ना, इसीलिए। कोई नहीं, देखिए अभी समझ में आता है आपको। चलिए इसको हटाइए। देखिए आपको क्या बोला भाई, एक्सचेंज करने के बाद आपको कॉलम 2 पे आना है। हमें क्या करना है, कॉलम 2 पे हम आ गए हैं, ठीक है, कॉलम 2 पे आ गए। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला था आपको, कॉलम 2 का, ठीक है, स्तंभ 2 का चौथा अक्षर कौन सा होगा। चलिए भाई चौथे अक्षर पे आइए, तो कॉलम 2 का चौथा अक्षर कौन सा है, कॉलम 2 का चौथा अक्षर ये है, डी है। अब एक बात बतलाइएगा, ये जो डी है अभी डी है, लेकिन एक्सचेंज करने के बाद ये डी का जगह कौन ले लेगा, क्या मैंने आपको नहीं बोला था ये सी ले लेगा। कैसे सर, तो देखिए समझिए, ये आपका विकर्ण था भाई, ये एक विकर्ण था और एक विकर्ण आपका ये था ना। तो आपने एक दूसरे को एक्सचेंज किया, कैसे किया सर, ऐसे किया आपने, ए को यहाँ ले आते सर और इस ए को यहाँ ले आते, ठीक है, इस बी को यहाँ ले आते, ए को यहाँ ले आते, ई वहीं का वहीं रह गया था, ये डी यहाँ चला गया था और ये सी यहाँ आ गया था। तो स्तंभ 2 के चौथे अक्षर कौन सा होगा, ये सी यहाँ आ जाएगा और ये डी यहाँ चला गया था और ए यहाँ आ गया। तो स्तंभ 1 का 5वां अक्षर पूछता तो ये होता। अगर वो पूछला था स्तंभ 2 का तीसरा अक्षर कौन है, तो बी का बी ही रहता, क्योंकि वो तो विकर्ण में है नहीं शामिल। तो जो विकर्ण में शामिल होगा वो तो एक्सचेंज कर ही जाएगा। जैसे कि अगर वो पूछ लेता स्तंभ 4 का दूसरा अक्षर कौन सा होगा भाई, तो दूसरा अक्षर ए नहीं होगा, ये बी से एक्सचेंज हो गया था, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, देख लेते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन है क्या। देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे, देखिएगा ध्यानपूर्वक से समझिएगा। देखिए चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताइएगा। कोई डाउट अगर बच जा रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट लेके वीडियो ही बना दूंगा। जैसे पिछले क्लास में आपने डाउट लिखा तो वो मैंने क्लियर कर दिया था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पंक्ति 1 तथा पंक्ति 5 के विकर्ण। तो पंक्ति में विकर्ण का एक्सचेंज अगर हो रहा है, देखिए एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो पंक्ति में हो रहा है। तो मैंने क्या बोला था, पंक्ति में जब भी चेंज होगा तो वर्टिकली हम लोग एक्सचेंज कर देंगे। तो बोला स्तंभ 2 के चौथा अक्षर कौन सा, तो भैया आइए स्तंभ 2 के पास, इसको हटाइए पहले, क्लियर करिए। देखिए स्तंभ 2 के पास आते हैं। देखिए स्तंभ 2 क्या है, ये है स्तंभ 2 का दूसरा अक्षर बोला ना जी, दूसरा अक्षर बोला, स्तंभ 2 का दूसरा अक्षर बोला। कहाँ गया क्वेश्चन दोस्त, क्वेश्चन कहाँ भाई, ये रहा क्वेश्चन। क्या बोला है, स्तंभ 2 का चौथा अक्षर पूछ रहा आपसे, स्तंभ 2 का चौथा अक्षर पूछ रहा है। चलिए चौथा अक्षर, स्तंभ 2 का चौथा अक्षर कहाँ, ये है। और यहाँ पे हम लोग एक्सचेंज कैसे किए, विकर्ण 1 और विकर्ण, सॉरी रो 1 और रो 5 के विकर्ण को चेंज किए थे। तो ये ए क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से एक्सचेंज होगा। उसी प्रकार ये बी यहाँ आ जाएगा और ये डी यहाँ चला जाएगा, यानी डी के जगह पे क्या आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, ई वहीं रहेगा। अब ए यहाँ आ जाएगा और ये जो सी है यहाँ चला जाएगा, ये ए जो है यहाँ आ जाएगा और ये ए यहाँ चला जाएगा। तो अब कॉलम 2 के चौथे अक्षर पे कौन सा होगा, ये डी नहीं होगा, ये बी ऑक्युपाई कर लेगा इसके जगह पे। उसी प्रकार पूछेगा कॉलम 4 के दूसरे अक्षर पे क्या, तो ए नहीं होगा भाई, ये सी होगा, क्योंकि ये सी यहाँ चला जाएगा। एक्सचेंज हमने किया ना रो 1 टू रो 5 के विकर्ण को, तो रो का जब भी एक्सचेंज होगा तो कैसे होगा भाई, वर्टिकली होगा। और कॉलम का जब विकर्ण को चेंज करना होगा, कॉलम 1 कॉलम 5 का, तो ये हॉरिजेंटली चेंज होगा। ये मैं बार बार समझा रहा हूँ, क्वेश्चन में आप फंस जाइएगा, गलती मत करिएगा, या फिर समय मत निकाल लीजिएगा ज़्यादा ही बनाने में, ठीक है, फटाफट करना। आपको एक्सचेंज वगैरह कुछ नहीं करना, हम जब प्रैक्टिस करेंगे तब दिखाएंगे कि एग्जामिनेशन में आपको कैसे बनाना है भाई, ठीक है। चलिए यहाँ मैंने वही देखे लिख दिया नोट्स में भी कि जब स्तंभ यानी कि कॉलम के डायगोनल को चेंज करना होगा, एक्सचेंज करना होगा, तो हम हॉरिजेंटली एक्सचेंज कर रहे होंगे। और जब रो को हम लोग डायगोनली यानी रो के डायगोनल को जब हम एक्सचेंज कर रहे हैं तो कैसे वर्टिकल एक्सचेंज कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब ये देखिए अगला कंडीशन बोला जाता है कि जैसे कि पंक्ति 4 के दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है।
व्हाट विल बी द फोर्थ लेटर ऑफ द, यानी पंक्ति 4, तो पंक्ति 4 के दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो देखिए पंक्ति 4 कहाँ भाई, पहले इसको हटा लिया जाए। चलिए पंक्ति 4 कहाँ दोस्त? पंक्ति 4 ये है। बोला क्या गया? पंक्ति 4 के दाएं। तो भाई एक बात बताइए, पंक्ति 4 का दायां, तो यानी कि दायां तो हम लोगों का ये हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, होगा ना भाई। ये रो के लिए हमें बताइए, ये आपका क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट होगा। तो पंक्ति 4 के दाएं से चौथा अक्षर पूछा, तो ये पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर, ये चौथा अक्षर, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी लेटर इसका सही होगा। समझ में आया दोस्त? देखिए पंक्ति 4 के दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, तो दाएं से का अर्थ मतलब क्या है? उस पंक्ति में जो अंत है वहां से प्रारंभ करके चलना है। ठीक है, जब भी बोल देगा दाएं से बताइए, तो भाई तो उस पंक्ति में, जैसे रो 2 के, ठीक है, रो 2 के दाएं से दूसरा अक्षर, तो दाएं से यानी कि यहां से पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर, ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब आइए एक और इसी पे हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे कि देखिए पंक्ति 3 के दाएं से, यानी कि लास्ट, पंक्ति 3 के लास्ट अक्षर से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। और कहाँ आना है? चौथे अक्षर पे आना है, और चौथे अक्षर के ठीक ऊपर वाला कौन सा अक्षर है ये पूछा है। कौन सा रो में जाना था दोस्त? पंक्ति 3 में चलना। तो चलिए तो पंक्ति 3 पे, पंक्ति 3 के कहाँ से स्टार्ट करना? दाएं से स्टार्ट करना, यानी कि दाएं से स्टार्ट करना, यानी कि पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर, है ना। देखिए पंक्ति 3 के दाएं से चौथा अक्षर पे आना, तो चौथा अक्षर क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। चौथा अक्षर के ठीक ऊपर वाला अक्षर कौन सा है? तो बी है। ठीक है, चौथे अक्षर के ठीक ऊपर कौन सा अक्षर है? तो बी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। पंक्ति 2, अब देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है आपसे, तो ये समझना होगा। पंक्ति 2 और स्तंभ 4 के अक्षर, अरे भैया यहाँ पे 2 दे दिया गया, रो और कॉलम के अक्षर, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? पंक्ति 2 और स्तंभ 4 के अक्षर, तो चलिए तो पंक्ति 2 और स्तंभ 4 के अक्षर पे चलते हैं हम लोग। तो लाइन खींचेंगे हम लोग। ठीक है, पंक्ति 2 ये हो गया, ठीक है, और स्तंभ 4 ये है, तो स्तंभ 4 का हम लोग ये लाइन खींच देंगे इस प्रकार से वर्टिकल। ठीक है, इस प्रकार से वर्टिकल। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों? तो यहाँ पे कौन सा लेटर मिल रहा है? यानी कि ए लेटर वो बोला नहीं है डायरेक्ट, वो बोल सकता था पंक्ति 2 का चौथा अक्षर, या बोल सकता था कॉलम 2 का दूसरा अक्षर, या बोल सकता था पंक्ति के दाएं से दूसरा अक्षर, बोल सकता था ना जी। लेकिन उसने क्या बोला? पंक्ति 2 और कॉलम 4 के अक्षर, या वो बोल दे पंक्ति 4 और कॉलम 3 का अक्षर, तो वो कौन सा अक्षर है? बी अक्षर है। वो बोल दे पंक्ति 1 और कॉलम 2 का अक्षर, तो वो कौन सा हो जाएगा भाई? ये वाला, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेगी लाइनें। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि कॉलम 2, ठीक है, कॉलम 2 और रो 4 के अक्षर, तो रो 4 कहाँ पे कट कर रहा? देखिए ये दोनों लाइन कहाँ कट रहा है? यहाँ पे, यानी यहाँ कौन सा अक्षर है? तो डी है। समझ में आया? जैसे ये बोल देगा कॉलम 4, तो कॉलम 4 बोलने का मतलब है ये हो गया कॉलम 4, और बोल देगा कॉलम 5, तो कॉलम 5 ये हो गया। कॉलम 4 और कॉलम 5 कहाँ कट कर रहा है? यहाँ कर रहे हैं, यानी कौन सा अक्षर हो गया? ई हो गया। ठीक है, तो वो डायरेक्ट ना बोल करके वो आपको ये चेक करना चाह रहा है ये चीज को। चलिए आगे बढ़िए। अब हम लोग देखिए कुछ स्टूडेंट को लगेगा बहुत एक ही चीज को बार बार, तो भाई देखिए मैंने क्या कहा कि ये कोर्स है, लेकिन ये कोर्स फ्री वाला कोर्स है। पेड कोर्स में तो ऐसे ही ना पढ़ाया जाता भाई, एक एक चीज हर एक स्टूडेंट को लेकर के। अब आप कहीं पढ़ के आकर के इसको देख रहे हैं तो बिल्कुल लगेगा, इसलिए स्पीड इंक्रीज कर लीजिए। बाकी प्रैक्टिस सेशन से जुड़िएगा, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे हम सटाक सटाक से बनाएंगे, और फिर सटाक सटाक से बनाने के दौरान हम ये भी दिखाएंगे कि एक्चुअल में 5 मिनट में 10 क्वेश्चन आपको बनाना कैसे है और कितना बनाना है वो भी बताएंगे। ठीक है, तो जो वहां नहीं मिलेगा ना वो यहाँ पे सब चीज आपको मिल जाएगा, बस याद रखिएगा। और वो एग्जामिनेशन वाला फील मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या प्रेशर आएगा, अगर वो शिक्षक एग्जामिनेशन में बैठा तो बता देगा, और मैंने बैठा है, आपको सब कुछ दिखाया भी है। खैर चलिए, तो कहाँ थे भाई हम लोग? अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाँ यहाँ पे थे हम लोग। ये वाला कंसेप्ट हम लोग समझ लिया है। चलिए इस कंसेप्ट के आधारित पे क्वेश्चन बनाते हैं। पंक्ति 2 और स्तंभ 4 के अक्षर का विकर्ण। तो चलिए पंक्ति 2 और स्तंभ 4, पंक्ति 2 और स्तंभ 4 कहाँ है भाई? पंक्ति 2, पंक्ति 2 ये हो गया, पंक्ति 2 ये हो गया, और स्तंभ 4 ये हो गया, है ना, स्तंभ 4 ये हो गया। तो पंक्ति 2 स्तंभ 4, पंक्ति 2 स्तंभ 4 के अक्षर का विकर्ण। तो अक्षर भाई कौन सा हो गया? ये अक्षर हो गया ए। अब ए के पास कितना विकर्ण है? एक ये विकर्ण है, एक ये विकर्ण है, एक ये विकर्ण है दोस्त, और एक ये विकर्ण है। 4 विकर्ण है। तो कौन सा विकर्ण में जाना है? देखिए बोला पंक्ति 2 स्तंभ 4 के अक्षर का विकर्ण। विकर्ण ना तो ऊपर लिखा है ना नीचे लिखा है, ना दाएं लिखा ना बाएं लिखा। भैया इसने लिख दिया तीसरा अक्षर कौन सा होगा विकर्ण का?
विकर्ण का तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो भाई इधर चलेंगे तो एक ही अक्षर, इधर चले तो एक ही अक्षर, इधर चले तो एक ही अक्षर, तो ये डायगोनल नहीं जाएंगे, ये डायगोनल नहीं जाएंगे, ये डायगोनल, तो तीनों तो हट गया, तो एक ही ना बचा। तो तीसरा अक्षर क्या है? एक, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, यानी डी इज द राइट आंसर। समझ में आया दोस्त? चलिए भाई, डी इज द राइट आंसर, ये देख सकते हैं डी इज द राइट आंसर। अब आगे आइए, अच्छा सवाल है ये भी। देखिए, नीचे दाएं कोने से चलते हुए, मतलब समझ, इंग्लिश में सारा लिखा हुआ, आप खुद से पढ़िए भाई, इंग्लिश हिंदी तो पढ़ने की जरूरत ना पड़े भाई, बहुत समय लग जाएगा। नीचे हमें जाना है, नीचे किधर जाना है? अब टेबल को देखिए पहले, तो टेबल में नीचे तो भाई यहाँ पे भी है, यानी कि इस डायरेक्शन में भी लेफ्ट साइड भी है, राइट साइड भी है, तो नीचे में आपको दाएं साइड जाना। ठीक है भाई, नीचे में आपको दाएं साइड जाना, देखिए यहाँ लिख दिया गया, नीचे दाएं, यानी नीचे जाना दाएं साइड में। कोना हो गया, दायां कोना हो गया, तो नीचे का दायां कोना कौन सा हो गया? यानी ये वाला लेटर हो गया। ठीक है, सबसे नीचे है ना दोस्त, देखिए सबसे नीचे है ये, और सबसे राइट साइड में है, दायां साइड में है। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपको बस ये लाइन का कंसेप्ट मैं देना चाह रहा हूँ, एग्जामिनेशन में मिलेगा। अब देखिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए। नीचे दाएं कोने से चलना है हमें, चलते हुए हमें चलना कहाँ? बाईं ओर चलना है। बाईं ओर बढ़ने पर, तो चलिए भाई, अब यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, नीचे दाएं कोने में, अब चलना किधर? बाएं साइड चलना, यानी कि हम लोग को इधर चलना। ठीक है, हम लोग इधर चल रहे हैं, बाएं और चल रहे हैं, चलते चलिए। बाईं ओर बढ़ने पर चौथे अक्षर पे पहुंचे, चौथे अक्षर ये हो गया, यहाँ से आप बढ़िएगा भाई, यहाँ से आप बढ़िए, तो ये पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर, ये चौथा अक्षर। नीचे से दाएं से, तो इधर से हम लोग बाईं और हमें चलना है चौथा अक्षर पर, तो ये पहला अक्षर है, ये दूसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर, ये चौथा अक्षर, चौथा अक्षर है। ये चौथा अक्षर किस कॉलम में भैया? कॉलम 2 में। चलिए ठीक है, कॉलम 2 में आगे हम लोग, कॉलम 2 में है। तो आप पहले ये यहाँ पे क्या पूछा है कि नीचे दाएं कोने से चलते हुए बाईं और बढ़ने पर चौथे अक्षर किस स्तंभ में? बता दिया हूँ, दूसरा स्तंभ पे है। ठीक है, तो आगे का क्या क्वेश्चन बोल रहा है ये भी देखिए, इसको साफ कर लिया जाए थोड़ा। चलिए, तो आगे क्वेश्चन क्या बोला आपसे, तो कौन सा किस स्तंभ में? हमने बता दिया सर दूसरा स्तंभ में। अरे भैया कॉलम 4 मैंने कैसे लिख दिया, यहाँ कॉलम 2 होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाती है गलतियाँ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कॉलम 2 होगा। ठीक है, क्या होगा? कॉलम 2 होगा। ठीक है, कॉलम 2 होगा। कंसेप्ट सिंपल सी है ना भाई, नीचे से दाएं कोने से चलते हुए बाईं ओर, तो बाईं ओर आप चलिए ना भाई, यहाँ से अगर आप बाईं ओर चलिएगा, इस टेबल पे चलिए, साफ होगा टेबल। देखिए साफ तो है नहीं, लेकिन साफ किया जाएगा, क्योंकि घिचमिचाहट इसमें ही करेंगे, उस टेबल पे नहीं करेंगे। सबसे नीचे आइए, तो भाई नीचे कौन सा होगा? ये ला रो है सबसे अंतिम नीचे में। ठीक है, अब इस रो में ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो दायां साइड हमको बोल दिया है, तो सबसे नीचे का दायां कौन है भाई? सबसे नीचे में कौन है भाई? सबसे नीचे में ये है, और सबसे दायां में कौन है भाई? यही है ना, यानी ए लेटर हो गया। हाँ सर, ए लेटर हो गया। अब ए लेटर से हमें किधर चलना है? बाईं ओर चलना है, यानी हम लोग किधर चलेंगे सर? इधर चलेंगे, इधर चलेंगे, इधर चलेंगे। ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गया। तो चल के कहाँ रुकना है? चौथे अक्षर पे, तो ये पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर, ये चौथा अक्षर। चौथा अक्षर ये किस स्तंभ में है? कॉलम 2 पे है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अपने से भी गलती होगा, लिख दिए तो क्या होगा जी, ठीक कर लीजिए। किस स्तंभ में आया? मिल गया जवाब। उस स्तंभ पे, यानी कि कॉलम 2 में सबसे अधिक बार कौन सा अक्षर आया? तो चलिए तो देखते हैं कॉलम 2 में, कॉलम 2 में सबसे पहले देखिए तो कौन सा अक्षर आया है कॉलम 2 में सी, बी 2 बार आया है, डी, ई, यानी कौन सा अक्षर सबसे अधिक बार आया? तो भाई सबसे अधिक बार कौन सा आया? तो बी बोलिएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अब आपको मिलेगा। देखिए क्या किया इसने, नीचे दायां भी चेक कर लिया आपसे, विकर्ण भी इसमें जोड़ देगा, वो भी कंसेप्ट चेक कर सकता है, दायां बायां अगल बगल ऊपर नीचे ये सारा चेक करते हुए आपसे पूछ लिया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कॉलम 2 है और बी 2 टाइम्स। अच्छा देखिए, लेटर बनाने बोलता है, कितना आवश्यकता होगा? एस लेटर अगर टेबल में आपको बनाना, देखिएगा एस लेटर आपको बनाना है, एस अक्षर आपको लिखते हैं ना जी, एस लिखते हैं ना इस प्रकार से, तो ये हमको लेटर बनाना, तो क्या हम इसको ऐसे बना सकते हैं एस को? देखिए तो बिल्कुल, तो कितना लेटर इस्तेमाल हुआ काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यही आपसे पूछता है, वही चीज़ यहाँ लिखा गया है, देखिएगा यहाँ वही चीज़ लिखा गया, एस लेटर का निर्माण करने के लिए 17 लेटर चाहिए। ये मैंने डायग्राम बना के दिखा दिया, और लेटर भी मैंने काउंट करवा दिया। देखिएगा, ये 1 लेटर, ये 2 लेटर, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये बन गया ना एस आपका, देखिए तो
एस लेटर बन गया। अच्छा ये एस लेटर जो बनाया ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी कि कॉलम 5 और रो 1, यानी इस लेटर से कॉलम 5 और रो 1 से स्टार्ट किया। आप बोलिएगा कॉलम 5 के विकर्ण से स्टार्ट किए, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए जेड लेटर, तो जेड बनाइए, तो यहाँ पे जेड कैसे बनता है, जेड बताइए तो भाई, जेड कैसे बनता है, तो जेड भाई ऐसे बनता है। तो चलिए ऐसे आइएगा, फिर डायगोनली आइएगा, फिर ऐसे जेड। तो कितना लेटर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लेटर, 13 लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 5 10, ये 2 लेटर हटा दिया, 13 लेटर होगा दोस्त, यहाँ 14 लेटर लिख दिया गया, 13 लेटर होगा भाई मेरे, ठीक है। चलिए 13 लेटर होगा, ये 13 लेटर होगा, ठीक है, 13 लेटर ये हो गया आपका, और ये कॉलम 2 हो गया, ठीक है, ये कॉलम 2 हो गया। अब एक क्वेश्चन बनाइएगा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा देखिएगा क्वेश्चन है, पंक्ति 2 का अंतिम अक्षर, पंक्ति 2 का अंतिम अक्षर, पंक्ति 2 का अंतिम अक्षर है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को बनाइए, तो देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका जवाब दे सकते हैं। पंक्ति 2 का सबसे अंतिम अक्षर, तो ये पंक्ति 2 का इसका सबसे अंतिम अक्षर क्या हो गया, ये हो गया ई, यानी कि ई लेटर की बात हो रही थी। चलिए पंक्ति 2 का अंतिम अक्षर है, ठीक है, अंतिम अक्षर के नीचे, ठीक है, पंक्ति 2 का अंतिम अक्षर के नीचे तीसरा अक्षर, 1 मिनट भाई, यानी हमें बोला पंक्ति 2 का अंतिम अक्षर हम आ गए, अब उस अंतिम अक्षर के नीचे चलना है तीसरे अक्षर पे। तो चलिए इसके नीचे तीसरा अक्षर कौन सा, देखिएगा ध्यान पूर्वक देखिएगा, यहाँ से तीसरा अक्षर, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर और ये तीसरा अक्षर, ठीक है, ठीक है। चलिए तीसरा अक्षर आ गया, तीसरा अक्षर आ गया ना भाई। चलिए तो तीसरा अक्षर के विकर्ण, तो तीसरा अक्षर का यानी ये आ गया। अब इसका विकर्ण कहाँ कौन सा, तो भाई इसका तो विकर्ण एक ही है ना, ये वाला विकर्ण है, यही ना, एक तो विकर्ण है जी, हाँ सर यही विकर्ण है, ठीक है भाई। तो देखिए पंक्ति 2 के अंतिम अक्षर के नीचे आए, उसका तीसरे अक्षर पर आए, तीसरे अक्षर के विकर्ण का तीसरा अक्षर, जो इसके विकर्ण का तीसरा अक्षर कौन सा, तो देखिए तो इसके विकर्ण का तीसरा अक्षर कौन सा, इसके विकर्ण का तीसरा अक्षर, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर, ये हो गया बी हो गया, ठीक है, कौन सा हो गया, बी हो गया, यानी बी पे अभी हम लोग आ गए हैं। अब देखिएगा धीरे धीरे, ठीक है, आ गए यहाँ पे क्या, तीसरा अक्षर, ठीक है, विकर्ण के तीसरा अक्षर के ठीक नीचे, अब उस तीसरे अक्षर जो विकर्ण का जो तीसरा अक्षर है उसका ठीक नीचे तीसरा अक्षर, ठीक नीचे तीसरा अक्षर, यानी पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर, यानी हम आ गए ई के पास, ठीक है। तीसरा अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, दाएं, इसका दाएं ये हो गया, तीसरा अक्षर कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, देखें इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। अब देखिए जो आपका डाउट था यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा, वो मैंने अभी आंसर लाने के लिए मैंने करवाया कि एग्जामिनेशन में कैसे देखिएगा टेबल। अब देखिए यहाँ पे समझिए, देखिए फिर से देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया, अंतिम क्वेश्चन है, अब आपका कोई कंडीशन नहीं बचा, कंसेप्ट इसमें सब कुछ मैंने चेक किया है इस क्वेश्चन में। देखिएगा ध्यानपूर्वक सुनिए अच्छे से इस क्वेश्चन को, से के वाला का भी कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ। पंक्ति 2 का अंतिम अक्षर, पंक्ति 2 का अंतिम अक्षर, पंक्ति 2 का अंतिम अक्षर ई हो गया, हाँ साहब ई हो गया। चलिए पंक्ति 2 का अंतिम अक्षर के नीचे तीसरा अक्षर, के है तो उसको छोड़ करके काउंट करेंगे, तीसरे अक्षर पे आएंगे, ठीक है, तो तीसरे अक्षर पे आ जाइए, ये पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर, कहाँ आ गया हम लोग, ए के पास आ गया, तो ये सब कुछ हटाइए, केवल एक दिखना चाहिए, ए। तो समझ में के को कैसे काउंट किया, देखिए पंक्ति 2 का अंतिम अक्षर था, इस अंतिम अक्षर के नीचे तीसरा अक्षर, के बोला तो इसको हम एक्सक्लूड करके 1 2 3 तीसरे पे आए, समझे जो आपका डाउट था। तो मैंने कहा ना सारा डाउट क्लियर करेंगे दोस्त, जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक मैं आपको छोड़ूंगा भी नहीं, ठीक है। और वैसे पूरा एक बार जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना तो आपका डाउट बचेगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आपके डाउट कहाँ आएंगे, और मैं उसी समय अगर ये सारी चीजें बोल देता तो आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। तीसरा अक्षर नीचे आ गए, उस तीसरे नीचे अक्षर के जो विकर्ण का हमको कौन सा देखना है, तीसरा अक्षर, तो इसका विकर्ण तो भाई एक ही बन रहा है, ये वाला, इसका तीसरा अक्षर कौन सा होगा, इस विकर्ण के, तो इसको छोड़ के काउंट करिए, 1 2 3, यानी बी के पास आ गए हम लोग, यानी बी के पास आ गए हैं, यानी हम लोग इस बी के पास आ गए हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखा के, जैसे देखिए तीसरे अक्षर के विकर्ण का तीसरा अक्षर, ठीक है, तीसरा अक्षर के ठीक नीचे जाना है, कहाँ जाना, तीसरे अक्षर के पास जाना है, इसके ठीक नीचे चलिए तीसरे अक्षर के पास, 1 2 3, तीसरा अक्षर आ गया, यानी ई के पास आप आ गए। अब क्या बोला, तीसरे अक्षर के
देखिए के है तो उसको छोड़ के काउंट करिए, के दाएं और जाना है तीसरा अक्षर के पास, इसके दाएं और चलिए तीसरा अक्षर, तो पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, क्या हो गया ए आंसर। ठीक है, समझ में आया, ये क्या हो गया आपका इसका सही उत्तर। तो होप शो आपको सारी चीजें, मैंने सारा कंसेप्ट दे दिया, पहला और दूसरा क्लास देख लीजिएगा। टेबल टेस्ट होता है समाप्त, इसके अलावा आपको कोई टर्म्स कोई कंडीशन पढ़ने की आवश्यकताएं नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें अब आप 5 मिनट में 10 सवाल बनाने लायक हो चुके हैं, बस मुझे प्रैक्टिस करवा देने हैं। और मैंने बता भी दिए हर कंडीशन में कि कैसे शॉर्टकट के मेथड में यूज करना, विकर्ण में दाएं बाएं कैसे जाना है, लेफ्ट सॉरी जब कॉलम टू कॉलम विकर्ण को एक्सचेंज किया जाएगा तो हम हॉरिजेंटली चेंज कर रहे होंगे लेटर को देख करके, अगर रो टू रो विकर्ण को अगर एक्सचेंज किया जा रहा होगा तो हम लोग वर्टिकली लेटर को एक्सचेंज कर रहे होंगे। अब ऐसा नहीं करना है कि आप कॉपी रफ पेपर में उस डायगोनल को बनाइए फिर चेंज करिए, ना जीना, ये सब वहीं पे माउस को देखते हुए, जैसे कि यहाँ पे मुझे बोल दिया है रो 1 का रो 5 के विकर्ण को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में चलना चाहिए कि ये ए यहाँ आ जाएगा और ये जो डी है आपका ये यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ ए आ जाएगा और यहाँ पे डी आ जाएगा, ये जो बी है यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये बी आ जाएगा, यहाँ पे डी चला जाएगा, ई यहीं रह जाएगा, ये ए यहाँ आ जाएगा और ये सी यहाँ चला जाएगा, उसके बाद ये ए यहाँ आ जाएगा और ये ए यहाँ आ जाएगा। ये माइंड में आपका चलते रहना चाहिए इस प्रकार से। अब जैसे कि अब इसी में आपको बोल देगा कॉलम 1 और कॉलम 5 का विकर्ण, तो भैया कॉलम 1 कॉलम 5 का जो ये विकर्ण है इस प्रकार से है, ये है ना, तो इसको हम कैसे बताएं, हॉरिजेंटली देखना आपको, हॉरिजेंटली देखना मतलब ये जो ए है यहाँ आ जाएगा और ये ए यहाँ आ जाएगा। ठीक है साहब, उसका अगला विकर्ण ये है ए, यहाँ से एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी, यहाँ आ जाएगा ये वाला ए, ऐसे ऐसे चेंज होगा एक्सचेंज, ये ई एज इट इज रहेगा। अब ये जो डी है यहाँ आ जाएगा और ये सी यहाँ आ जाएगा इस प्रकार से, अब ये डी यहाँ चला जाएगा और ये ए यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये वही टेबल में ही आपको माइंड यूज करके बनाना होगा भाई, क्योंकि 5 मिनट समय और 10 क्वेश्चन आपको बनाना है, और कम से कम अब ध्यान रखिएगा इस 10 क्वेश्चन में 6 से 7 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी। इसीलिए मैं कहा कि भाई 10 क्वेश्चन के पीछे मत भागिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, आप जब 10 क्वेश्चन के पीछे भाग रहे होते हैं तो पहला क्वेश्चन बनाया नहीं बना छोड़ दिए, दूसरा क्वेश्चन नहीं बना, तीसरा क्वेश्चन गलती बन गया, अगर चौथा 10वां क्वेश्चन चलेगा, तो अब 10 क्वेश्चन चक्कर में क्या 5 मिनट आपका निकल जाएगा, वापस आप रिटर्न नहीं कर पाइएगा। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा समय दे करके उसको बना लीजिएगा सही पर, लेकिन जब लग रहा है कि नहीं बन रहा तो फिर स्किप करके अगला क्वेश्चन इंतजार भी कर रहा होगा लास्ट में, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो कम से कम 10 क्वेश्चन भी देखने की जरूरत है आपको, तो बाकी वो सब प्रैक्टिस से आएगा। तो ये होता है टेबल टेस्ट समाप्त, पहले इसका प्रैक्टिस कर लेंगे या फिर देखते हैं, नहीं तो क्लॉक टेस्ट स्टार्ट कर लेंगे, जैसा भी जो सही लगेगा वो कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ये आपका वॉच टेबल टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, घड़ी परीक्षण टेस्ट। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।